गोद में जो लाला है, गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो सारे जगत को विश्राम देने वाले हैं, ऐसे लला का नाम राम होगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। मैया कैकेयी के गोद में जो लाला है, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। बोलिए भरत जी महाराज की जय हो। माँ सुमित्रा के जो छोटे लाला हैं, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। ऐसे लला का नाम जो सुमित्रा के छोटे लाला, उनका नाम शत्रुघ्न रखा। बोलिए शत्रुघ्न जी महाराज की जय हो। अब जो मैया सुमित्रा के बड़े लाला हैं, उनका नाम क्या होगा? गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, राजन, ये जो सुमित्रा महारानी के गोद में बड़े लाला हैं, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखे हूँ, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम, सभी लक्षणों के जो धाम हैं, राम प्रिय, जो राम जी को प्रिय है, और जो सृष्टि के आधार हैं, ये शेषावतार हैं। ये शेष है, शेष के शीश पर सृष्टि विराजमान है। वही शेष जिनके शीश पर सृष्टि है, वही शेष जिनकी सैया पर नारायण विश्राम करते हैं। जो भगवान नारायण के आसन है, सैया है, वही शेष सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ऐसे लला का नाम लक्ष्मण होगा। बोलिए लखन लाल की जय हो। चारों भैया की जय हो। तीनों मैया की जय हो। सरजू महारानी की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। सुंदर नामकरण। और धीरे धीरे भगवान बड़े हुए। बहुत सुंदर भगवान लीला करते हैं। और कहते हैं, जब भगवान थोड़े और बड़े हुए तो यज्ञोपवीत संस्कार, भगवान का जनेऊ संस्कार किया गया। और मेरे भगवान गुरुदेव के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए। जब गुरुदेव के आश्रम में भगवान गए और गुरुदेव से शिक्षा प्राप्त की, और शिक्षा ग्रहण करके मेरे राम जी महल में लौटे। महल में, और जब महल में भगवान लौटे तो मेरे भगवान बहुत सुंदर, एक पुत्र का कर्तव्य, एक मानव का जीवन और संस्कारों की पृष्ठभूमि क्या है, भगवान ने सिखाया। शिक्षा ग्रहण करके जब भगवान आते हैं, मैया बस करो, कथा सुन लो पहले। हाँ, जब भगवान लौटे हैं ना, तो भगवान की दिनचर्या क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, मातु पिता गुरु ना वही माँ।
बाबा कहते हैं, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान का नियम है, प्रातः उठ करके माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। और ध्यान रखिएगा, प्रणाम संस्कारों की पृष्ठभूमि है। सबसे पहला संस्कार अपने बच्चों को दीजिए, उन्हें प्रणाम करना सिखाइए। आजकल ये प्रणाम करने का नियम, ये संस्कृति धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। क्यों? क्योंकि आजकल बच्चे इंग्लिश मीडियम हो गए, पढ़ लिख ज़्यादा गए, तो प्रणाम करना भूल कर हाय हेलो बाय बाय करने लग गए। अच्छा, बच्चों का दोष नहीं है, दोष माता पिता का है। उन्होंने सिखाया ही नहीं प्रणाम करना। कई बार हम जाते घरों में, लोग बच्चों को कहते बेटा प्रणाम कर प्रणाम कर, उन्हें प्रणाम करने आता नहीं महाराज। घर में वो संस्कार डाले ही नहीं प्रणाम करने का। अरे गुरुजी को प्रणाम कर, और बच्चा रोए, वो जबरदस्ती खींच खींच के लाए। नहीं, पहले घर से शुरुआत करिए। संस्कार यही से शुरू होता है कि पहले बच्चे को झुकाना सीखिए। जब वो झुकता ही नहीं है तो फिर उसके भीतर कोई संस्कार नहीं आ सकता। पहले झुकना सिखाइए, विनम्रता सिखाइए। और ध्यान रखिएगा, शिक्षा का अर्थ ही है कि विनम्रता जीवन में आ जाए। ज्ञान का अर्थ ही है कि विनम्रता आ जाए। शिक्षा पाकर के यदि आपका बच्चा अभिमानी हो गया, शिक्षा पाकर यदि झुकना भूल गया, माता पिता को प्रणाम करना भूल गया। ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं बच्चे तो माँ बाप को माँ बाप कहने में उन्हें शर्म आती है। ज़्यादा ही पढ़ा लिखा देते हैं जब माता पिता, तो बच्चे को समाज में माता पिता कहने में शर्म आती है। वो नहीं कहना चाहते हैं, सामने नहीं लाना चाहते। क्यों? बोले माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, और पढ़ाया लिखाया माता पिता ने ही, पर संस्कार नहीं दिया। और फिर वो बच्चा माँ बाप को छोड़कर निकल जाता है, माता पिता रोते रह जाते। तो दोष उनका नहीं है, दोष माता पिता का है। उन्हें खूब अच्छी शिक्षा देना चाहिए, खूब अच्छी शिक्षा दीजिए, लेकिन उनके शिक्षा के साथ साथ उसके भीतर संस्कार डालिए। उसे बड़ों का सम्मान करना सिखाइए, उसे माता पिता संत जनों का आदर करना सिखाइए। कथा में, मंदिर में, सत्संग में लेकर जाइए। समस्या यही है कि हमें लगता है कि हम तो कथा सुन रही हैं, बच्चों को क्या मतलब है, वो पढ़ाई लिखाई करे, और उसको बिठा देते हैं। वो हर एक चीज़ सीख लेता है, पर संस्कार नहीं सीखता, माँ बाप का आदर करना नहीं सीखता। सबसे पहले अपने बच्चों को प्रणाम करना सिखाइए, बड़ों का आदर करना सिखाइए, संतों और गुरुओं का सम्मान करना सिखाइए। और ध्यान रखिएगा, यदि आपका बच्चा सम्मान करना सीख गया, संस्कारित हो गया, संस्कारवान हो गया, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कितने भी ऊंचे पोस्ट पर चला जाए, कितना भी धन कमाने लग जाए, वो यदि संस्कारवान होगा तो माँ बाप की सेवा जरूर करेगा। यदि वो राम को मानेगा, कृष्ण को मानेगा, भगवान को मानेगा, संतों को मानेगा, तो माँ बाप को भी बुढ़ापे में उनका सहारा जरूर बनेगा। वृद्धाश्रम छोड़कर नहीं आएगा। लेकिन संस्कार नहीं दिया तो फिर वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार रहो। बच्चों को बचपन से नहीं सिखाया तो फिर तैयार रहिए। आज बच्चों को सब कुछ देते, भावना नहीं देते, उसके भीतर संस्कार नहीं देते उसको। और आपके बच्चे को अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कहती धन जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। आज के समय में धन की बहुत आवश्यकता है। खूब धन कमाइए, बच्चे से कहिए बेटा खूब कमाओ, खूब धन कमाओ, लेकिन
उस धन का उपयोग जीवन में करना आना चाहिए। केवल और केवल आपने स्कूल कॉलेज में उसे पढ़ा दिया, डिग्री दिला दी, धन कमाना सिखा दिया, संस्कार नहीं दिया, जीवन जीना नहीं सिखाया, तो फिर वो धन किसी काम का नहीं है। ना तो वो धन का भोग कर पाएगा और ना तो वो परिवार में जी पाएगा, क्योंकि संस्कार ही नहीं है महाराज। छोटी सी बात घर में होगी, आप देखते हैं ना कि छोटी सी बात होती है लोग आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आध्यात्म से नहीं जोड़ा है, उन्हें सत्संग से नहीं जोड़ा है। और जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक जीने का मार्ग ही नहीं मिलेगा। धन कमा के क्या करोगे? बहुत अधिक धन नहीं होगा तो चलेगा, बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं होगी चलेगा, पर संस्कार होना चाहिए। संस्कार है और थोड़ा भी आपके जीवन में है तो भैया, संस्कार यदि आपने दिया है और थोड़ा भी आपके जीवन में है तो उस थोड़े में भी आपका जीवन आनंद में बीतेगा। और सब कुछ पड़ा है लेकिन संस्कार नहीं है तो वो सब कुछ रहने का कोई मतलब नहीं है, रोते रोते ही जीवन बीतेगा, कोई मतलब नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को संस्कारित करिए, अपने बच्चों को आध्यात्म से जोड़िए, धर्म से जोड़िए, सत्संग से जोड़िए, कथा से जोड़िए, गुरु के चरणों से जोड़िए। जब आपका बच्चा भगवान से जुड़ा होगा, संत महात्माओं से जुड़ा होगा, तो वो धर्म को मानेगा, भगवान को मानेगा। और जो धर्म को मानेगा, भगवान को मानेगा, वो माता पिता को भी जरूर मानेगा। वो आपका भी सम्मान जरूर करेगा। लेकिन आज का समय जो चल रहा है ना, आज के समाज में यही है कि बस बच्चों को कितनी डिग्री दिला दो और कितना उसे एटीएम मशीन बना दो कि भैया पैसा ही सब कुछ है, यही सिखाया बच्चों को, पैसा कमाओ। पैसा जरूरी है पर पैसा सब कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। पैसा जरूरी है पर पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा ही रहकर क्या करेगा जब बच्चे संस्कारवान ही नहीं होंगे, घर में शांति ही नहीं होगी, घर में प्रेम ही नहीं होगा, वो माँ बाप का सम्मान ही नहीं करेगा। बड़े बड़े घरों में हमने लोगों को रोते देखा है महाराज। बेटा मनमानी करता है, बेटी मनमानी करती है, सुनते नहीं है, माँ बाप रो रहे हैं, धन बहुत है, पैसा बहुत है। अब बताइए, जब आपकी संतान आपको रुला रही है, उस धन का क्या मतलब है, उस सुख सुविधा का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है महाराज, कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको रोना ना पड़े, अपने बच्चों को बाल्यावस्था से संस्कार दीजिए, उसे संस्कारित करिए। भगवान राम को देखिए, मात पिता गुरु नावही माथा। भगवान राम ने अपने जीवन से, अपने चरित्र से सिखाया कि ऐसा संस्कार बच्चों में डालिए जो माता पिता का सम्मान करे। इस दुनिया में पुत्रवती माता वही है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो। मानस में कहा गया है, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। यदि आपका बच्चा संस्कारी नहीं है, आपका बच्चा यदि धर्म का पालन करने वाला नहीं है, आपका बच्चा भगवत भक्त नहीं है, माता पिता गुरु संत का सम्मान करने वाला नहीं है, तो ऐसे बेटे को फिर जन्म देने का कोई मतलब नहीं है। पुत्रवती वही माता है जिसका बेटा राष्ट्र की सेवा करे। पुत्रवती वही है जिसका बेटा धर्म की सेवा करे। पुत्रवती वही है जो बेटा माँ बाप की सेवा करे। वही माँ सौभाग्यशाली है जिसका बेटा भगवत भक्त बन जाए। महाराज, भगवान राम अपने चरित्र से सिखा रहे। गोस्वामी जी कथा आगे बढ़ाते हैं। बक्सर में
बाबा विश्वामित्र असुरों से आतंक से बड़े व्याकुल हैं। उन्हें लगा अब मैं कैसे क्या करूं, यज्ञ करता हूं, सुबाहु मारीच ताड़का यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। तो विश्वामित्र बाबा को लगा कि राम लक्ष्मण को मांग के लाऊं, निशाचरों का वध करवा के यज्ञ पूरा करवा लूं। ये सोचकर विश्वामित्र बाबा दशरथ जी के द्वार पर आ गए। द्वार पर जब विश्वामित्र बाबा आए तो दशरथ जी ने बड़ा सम्मान किया, आसन पे बिठाया, चरण धोए, आरती उतारी और हाथ जोड़ के कहा, महाराज के ही कारण आगमन तुम्हारा। कैसे आना हुआ? विश्वामित्र बाबा ने कहा, राजन सुनो, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आया हूँ नृप तोहि। मैं आपके द्वार कुछ मांगने आया हूँ। क्या चाहिए? अनुज समेत देहु रघुनाथ। अनुज समेत देहु रघुनाथ। निश्चर बंधन हो बसनाथा। निश्चर बंधन हो बसनाथा। हो बसनाथा। हो बसनाथा। विश्वामित्र बाबा ने कहा, मुझे राम और लक्ष्मण को दे दो। दशरथ जी कहने लगे, महाराज राम लक्ष्मण को कैसे दे दूं? चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहू विचारी। कैसे दे सकता हूँ राम लक्ष्मण को? अरे मेरा राम तो अभी छोटा है, कैसे निशाचरों का वध करेगा, कैसे राक्षसों को मारेगा? मैं सेना भेज दूं, मैं स्वयं चलूं? बोले नहीं, मुझे तो राम चाहिए। दशरथ जी भागे भागे गुरुजी के पास गए। गुरुजी बड़ी समस्या आ गई, क्या हुआ? कौशिक मुनि आए हैं, राम लक्ष्मण को मांग रहे। बोले दे दो। अरे सरकार कैसे दे दूं? मेरा राम तो अभी छोटा है। क्यों? देखो मैं सोचता हूँ ना कि राम का विवाह हो जाए, एक बहू घर में आ जाए, फिर राम को जहाँ जाना हो जाए। गुरुदेव ने कहा, अच्छा तो आपको बहू चाहिए? बोले हाँ, तब तो जल्दी से राम को दे दो। क्यों? मैं गारंटी देता हूँ, राम जाएगा अकेला पर आएगा अकेला नहीं। जब लौट के आएगा तो साथ में एक प्यारी सी बहू लेकर आएगा। दशरथ जी एकदम खुश हो गए, राम लक्ष्मण को लाके सौंप दिया और बाबा जी लेकर बक्सर की ओर चले। जैसे ही रास्ते में पहुंचे महाराज, रास्ते में पहुंचते ही ताड़का ने देख लिया। सुनी ताड़का क्रोध कर धाई, ताड़का भागी। जैसे ही भागी, विश्वामित्र बाबा ने कहा, राम इसे मारो। राम जी ने कहा कि जब से ये धनुष बाण की विद्या सीखी है, उद्घाटन आज तक किया नहीं, और पहली बार उद्घाटन करना है तो एक नारी को मार दूं, एक स्त्री को मार दूं। विश्वामित्र ने कहा, राम क्या सोचते हो? मारो, राक्षसी हमें खा जाएगी। कहा, गुरुदेव अस्त्र शस्त्र का अभी पहली बार उद्घाटन कर रहा हूँ, एक अबला को मारूं, एक अबला पर उद्घाटन करूं। कहा, सुनो, ये अबला बबला नहीं है, सबसे बड़ी बला है, राक्षसी है, मारो नहीं हमें खा जाएगी। तब राम जी ने बाण छोड़ा। बाबा कहते हैं, एक ही बाण प्राण हर बिन्हा, दीन जानते निज पद दिन्हा। एक ही बाण प्राण हर लेना, दिन जानते निज पद दिन्हा। दिन जानते निज पद दिन्हा। दिन जानते निज पद दिन्हा। राम जी ने जैसे ही
भगवान के धाम को चली गई। अब आश्रम में आए, यज्ञ शुरू हुआ। महाराज सुबाहु मारीच दौड़े। राम जी ने कहा कि तुम सबको संभालो। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण लिया और एक ही बार में सबको धाम भेज दिया। पर एक असुर रह गया। राम जी ने कहा उसको मत छूना। कौन है? मारीच। सुबाहु का वध हो गया, पर मारीच को भगवान ने मारा नहीं। एक बिना फरका बाण मारा। सोई महाराज उड़ते 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 7 समंदर पार जाके गिरा, और जहां गिरा वहीं रहकर राम जी की भक्ति करने लगा। और आपको पता है, जिस धरती पे मारीच गिरा उसी भूमि का नाम आज मॉरिशस है। वो मारीच की भूमि है, और वहां रहकर राम जी की भक्ति करने लगा। भय के कारण, क्यों? जहां देखे वही सावरे राम जी दिखे। बोले वो काला काला धनुष वाला कहीं आ न जाए, इसी भय में भक्ति करने लगा। और आज भी मॉरिशस के लोग बड़े राम जी के भगत हैं। और ये भक्ति का प्रचार करने वाला कोई और नहीं, महाराज मारीच है। उसके कारण आज वहाँ के लोग राम भक्त हैं। अब देखो, हम भारत में रह के राम जी का विरोध करते हैं, सनातनी होकर के भी अपने राम का विरोध कर लेते हैं, और वहाँ विदेश में रहने वाले लोग राम की भक्ति करते हैं। हाँ, अब मारीच सुबाहु समाप्त हो गए। जय जयकार होने लगी राम जी की। यज्ञ पूरा हो गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। उसी समय एक दूत आया मिथिला से, और उस दूत ने पत्रिका दे दी। और जब पत्रिका दी, गुरुदेव ने राम जी को कहा, राम? बोले हाँ गुरु जी। देखो, मेरा यज्ञ तो पूरा हो गया, अब एक और यज्ञ हो रहा है मिथिला में। राम जी ने कहा अच्छा। अब मिथिला में यज्ञ हो रहा, और योगी राज जनक यज्ञ कर रहे। ये तो हवन यज्ञ था, वहाँ धनुष यज्ञ हो रहा। यहाँ छोटे छोटे राक्षस आए थे, सुबाहु मारीच। वहाँ बड़े बड़े राक्षस आएंगे, रावण बाणासुर जैसे। तो गुरुदेव क्या आज्ञा है? तो कहा, जैसे बक्सर में आके मेरा हवन यज्ञ पूरा किया, ऐसे ही मिथिला में चल करके वहाँ का धनुष यज्ञ भी पूरा कर दो। आहा, राम जी एकदम खुश हो गए, खुश हो गए, और तुरंत गुरु जी के पीछे पीछे चल पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं, धनुषा जाज्ञा सुनी रघुकुल कहते हैं, हरसी चले। राम जी बड़े हर्षित होकर चले। क्यों चले? तो कहा, देखो मिथिला राम जी की क्या है? अरे कहिए ना, ससुराल है। तो राम जी कहाँ जा रहे हैं? पहली बार अपने ससुराल जा रहे हैं। और कैसे जा रहे? तो कहा, हरसी चले। यानी यहाँ जितने भाई लोग बैठे हैं ना,
पहली बार जब कोई भी व्यक्ति ससुराल जाता है तो हर्षित होके ही जाता है, पहली बार। बाद में भले ही रोते रोते गाली सुनाते सुनाते जाए, पर हर्षित होके पहली बार, राम जी भी पहली बार हर्षित होके जा रहे। आहा, हर्षी चले, भगवान बड़े प्रसन्न है। पहली बार मिथिला जा रहे, अपने ससुराल जा रहे। जैसे ही महाराज कुछ दूर पे पहुंचे ही थे राम जी, इतने में एक आश्रम दिखाई पड़ा, और जो आश्रम दिखाई पड़ा, चलते 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 राम जी वहीं पर रुक गए। ज्यों राम जी रुके तो गुरुदेव भी रुक गए, लक्ष्मण जी भी रुक गए। गुरु जी ने पूछा, अरे राम, तुम यहाँ अचानक के क्यों रुक गए, क्या कारण है? राम जी ने कहा, गुरुदेव, ये आश्रम किसका है? क्यों? क्योंकि ये आश्रम जो है थोड़ा विचित्र दिखाई पड़ रहा। यहाँ कोई जीव जंतु दिखाई नहीं पड़ता, कोई बटुक ब्राह्मण, कोई ऋषि मुनि, वृक्ष सूखे हैं, कुटिया उजड़ी है, पशु पक्षी नहीं है, निर्जन सा ये आश्रम किसका है? इस स्थान को देखकर लगता है कि यहाँ पूर्व में किसी मुनि का आश्रम रहा होगा। ये स्थान सुहावन तो नहीं दिख रहा, लेकिन इस स्थान की पावनता बता रही है कि यहाँ कोई तो कोई तपस्वी बैठा है जो बड़े लंबे समय से तपस्या कर रहा है। कोई तो यहाँ पर है जो दिखाई नहीं दे रहा है पर साधना कर रहा है। इस स्थान की ऊर्जा बता रही है कि यहाँ कोई साधक बैठा है। देखिए, एक बंजर भूमि ने भी भगवान को आकर्षित कर लिया, एक उजड़े हुए आश्रम ने भी भगवान को आकर्षित कर लिया। क्यों? क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए साधनों की जरूरत नहीं पड़ती है, भगवान को खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए साधना की जरूरत पड़ती है। दुनिया के संसाधन से भगवान खुश नहीं होते। आपके घर में महंगे महंगे फर्नीचर पड़े हो, आपका घर बहुत वीवीआईपी बना हो, आपके घर में बहुत सजावटी सामान रखा हो, दुनिया के लोग तो रीझ जाएंगे, पर मेरे राम नहीं रीझेंगे। दुनिया के लोग देखेंगे, वाह वाह क्या आलीशान बंगला बनवाया, वाह भाई क्या गेट लग रही, क्या खिड़की लग रही, क्या फर्नीचर है, क्या सुविधा है, क्या व्यवस्था है। दुनिया आकर्षित हो जाएगी, भगवान आकर्षित नहीं होंगे। भगवान क्या देखकर आकर्षित होंगे? तो कहा, साधन देखकर संसार आकर्षित होगा, साधना देख करके भगवान आकर्षित होंगे। भक्ति देखकर, प्रेम देखकर, समर्पण देखकर, स्वभाव देखकर, विनम्रता देखकर मेरे राम आकर्षित होंगे। महाराज, आप चाहे कितनी भी महंगी महंगी वस्तु घर में ला के सजा लो, आपका घर सुंदर बन जाएगा, पर कोई गारंटी नहीं है कि पावन हो जाए। दुनिया के सुंदर सुंदर वस्तुओं से आपका घर सुहावन बन जाएगा, पावन बन जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। सुहावन बन जाएगा, पावन कब बनेगा? जब आपके आंगन में किसी गुरु का चरण पड़ जाएगा, आपके आंगन में संत के चरण पड़ जाएंगे, आपके आंगन में भगवान विराजमान हो जाएंगे, तब आपका घर पावन हो जाएगा। इसलिए चाहे आपका घर कैसा भी हो, बहुत अच्छा घर नहीं है ना, कोई बात नहीं, अपने आंगन में तुलसी का विरवा लगाइए, अपने आंगन में भगवान को विराजमान करवाइए, अपने आंगन में संतों का आगमन करवाइए। महाराज, क्यों? उसे देखकर भगवान रीझेंगे। अपने द्वार पर भगवान का नाम लिखिए, अपने घर में सत्संग कथा, भगवान का उत्सव करिए, उससे भगवान प्रसन्न होंगे। देखिए,
यहाँ कोई सजावटी नहीं, उजड़ा हुआ आश्रम है, वृक्ष सूखे हुए हैं, कुटिया सब अस्त व्यस्त है, लेकिन उस निर्जन वन को, उस निर्जन उजड़े हुए आश्रम को देखकर मेरे प्रभु प्रभावित हो गए, रुक गए और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव बताइए ना, ये किसका आश्रम है? आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीवा जंतु तह नाही। आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीवा जंतु तह नाही। खग मृग जीवा जंतु तह नाही। मृग जीवा जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखिए, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेष। सकल कथा मुनि कहा विशेष। सकल कथा मुनि कहा विशेष। भगवान पूछ बैठे, गुरुदेव किसका आश्रम है, कौन है, कौन तपस्या कर रहा? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, ये पत्थर बनी नारी कौन है, किसका इंतजार कर रही है? भगवान के प्रश्न को सुन करके विश्वामित्र बाबा के आंखों में आंसू आ गए। कहा राम, सदियों से इस रास्ते से न जाने कितने लोग आए और न जाने कितने गए, पर कोई आज तक इस आश्रम की ओर आकर्षित नहीं हुआ, रुका नहीं। किसी ने इस पत्थर बनी नारी के लिए कुछ पूछा नहीं, और आज तक इस रास्ते से सब आए गए, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने देखा नहीं। राम, तुम क्यों रुक गए? तुम क्यों रुक गए? तुमने क्यों पूछा? मेरे राम जी ने कहा, गुरुदेव यही तो मेरा स्वभाव है कि संसार जिसकी ओर नहीं देखता है, जिसके लिए संसार नहीं रुकता है, ये दुनिया जिसको ठोकर मार देती है, ये जगत जिसे ठुकरा देता है, उसे ही तो जगदीश्वर स्वीकार करते हैं। कभी जिसके लिए जगत नहीं पूछता, उसे जगदीश्वर पूछते हैं। जिसे दुनिया नहीं पूछती, उसे मेरे राम पूछते हैं। कहा सुनो, कहानी तो बहुत मार्मिक है। ये गौतम ऋषि का आश्रम है, और जिसे तुम उजड़ा कह रहे हो ना, कभी ये बड़ा हरा भरा आश्रम होता था। इस आश्रम में यज्ञ होते थे, सत्संग होते थे, कीर्तन होते थे, बटुक ब्राह्मण वेद पाठ किया करते थे, जीव जंतु पशु पक्षी हुआ करते थे। बड़ा सुंदर आश्रम हुआ करता था, गौतम ऋषि का आश्रम। अच्छा, तो ये ऐसा क्यों हो गया? कहा सुनो, ये श्रापित आश्रम है, इसे श्राप लगा है। श्राप लगा है? किसका श्राप लगा? तब गुरुदेव ने कहा, गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ये पत्थर बनी नारी जो दिख रही कोई और नहीं, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। श्राप लगा है,
इनको इनके पति का। क्यों श्राप लगा? कहा सुनो, इनका कोई दोष नहीं था। इंद्र के द्वारा छली गई, पति के द्वारा श्रापित हुई। इंद्र ने छल किया, पति ने श्राप दिया। इस बिचारी का कोई दोष नहीं था, इसका कोई दोष नहीं था। देखिए, एक बार ब्रह्मा जी ने एक बहुत सुंदर कन्या का निर्माण किया, और जब ब्रह्मा जी ने उस कन्या का निर्माण किया, इतनी सुंदर कन्या कि महाराज जो देखे देखता रह जाए, अति सुंदर। और ध्यान रखना, अति किसी भी चीज की जीवन में हो जाए तो वो अच्छा नहीं होता। अति नहीं होना चाहिए किसी चीज का। अति सर्वत्र वर्जते। कभी भी किसी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। अति बरसात हो जाए तो भी अच्छा नहीं है। अति का भला न बरसना, अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप। अति बोलना भी अच्छा नहीं होता। अति बोलेंगे तो दुनिया वाले कहेंगे पागल है, बहुत बोलता है। अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप। अति चुप भी नहीं रहना चाहिए। बहुत चुप रहोगे, नहीं बोलोगे, सब कहेंगे बड़ा अभिमानी है, बोलता ही नहीं है। अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप। अति बरसात हो जाए तो भी फसल समाप्त हो जाती है, और बिल्कुल बरसात ना हो, अति धूप हो जाए तो भी फसल बर्बाद होती है। दोनों ही कष्ट देता है। अति विद्वान हो जाना भी खतरनाक है। विद्वत्ता की भी अति हो गई ना तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। ज्ञान की भी अति हो जाए तो पागल हो जाएगा। अति धनवान होना भी अच्छा नहीं है। अति धनवान हो जाओगे तो फिर धर्म की जगह अधर्म करने लगोगे। अति धन की हो गई अगर, तो फिर आप गलत रास्ते पर जाने लगोगे। अति बलवान होना भी अच्छा नहीं है। अति बलवान हो जाओगे तो भी उस बल के अभिमान में पाप करने लग जाओगे। अति रूपवान भी नहीं होना चाहिए। अति रूपवान भी हो गए तो भी आपके पतन का कारण बन जाएगा। अति सर्वत्र वर्जते, अति कहीं भी अच्छा नहीं है। लेकिन एक जगह की अति बहुत अच्छी है महाराज। एक अति अच्छी है। क्या? वो है भगवान का भजन, भगवान की कृपा। अगर संसार में धन की अति, बल की अति, रूप की अति हो गई तो आपका विनाश निश्चित है। और यदि आपके जीवन में भक्ति की अति, सत्संग की अति, भगवत कृपा की अति हो गई तो आपका कल्याण निश्चित है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि एहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा, अति प्रभु कृपा जीवन में कल्याण कर देगी। अति भक्ति आपका कल्याण कर देगी। बाकी तो सब जगह अति का वर्जन किया है। तो अति रूपवान थी। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे इतनी सुंदर कन्या है, किसके हाथ सौंपूं? किसी योग्य के हाथ जानी चाहिए। इंद्र ने देखा और इंद्र के मन में लालसा जागी कि इतनी सुंदर है, ये तो स्वर्ग में होनी चाहिए। ऐसी सुंदर कन्या, ऐसी सुंदर स्त्री स्वर्ग में होनी चाहिए। और इंद्र के मन में कहीं न कहीं ये प्रलोभन था कि ब्रह्मा जी और कहाँ देंगे इसको स्वर्ग, ये स्वर्ग की अधिकारी है, स्वर्ग में ही देंगे। लेकिन ब्रह्मा जी को लगा नहीं, अगर मैंने इसे स्वर्ग में दे दिया तो ये भोगों में लिप्त हो जाएगी, जिससे इसका पतन ही होगा। मैं तो इसे किसी योग्य ऋषि के हाथ में दूंगा। और उस समय गौतम ऋषि बड़े तपस्वी थे, महात्मा, बहुत तपस्वी। उनके जैसा तपस्वी दुनिया में कोई नहीं था उस समय। परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी लेकर के आए, गौतम ऋषि के आश्रम में कन्या को छोड़ दिया।
और गौतम ऋषि यज्ञ कर रहे थे। कहा महाराज 1 वर्ष के लिए कहीं जा रहा हूँ, अपनी बिटिया यहाँ छोड़ जाता हूँ, उसका ध्यान रखना। बोले महाराज निश्चिंत होकर जाइए। ब्रह्मा जी गए, 1 वर्ष बाद आए। 1 वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी आए तो जहाँ गौतम ऋषि बैठे यज्ञ कर रहे थे ना, वही बैठे यज्ञ कर रहे थे। आके पूछा महाराज मेरी बेटी कहाँ है? कहा मुझे क्या पता कहाँ है। अरे ब्रह्मा जी जहाँ छोड़ के गए होंगे वही होगी, जाइए, मेरे आश्रम में उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने जाकर देखा तो जैसी अपनी कन्या छोड़ कर गए थे, जहाँ छोड़ कर गए थे वही मिली वैसी मिली। ब्रह्मा जी ने कहा धन्य है गौतम ऋषि, इतनी सुंदर कन्या थी और इनके आश्रम में छोड़कर 1 साल के लिए गया, इन्होंने कभी नजर उठाकर मेरी बेटी की ओर देखा ही नहीं। ऐसा तपस्वी महात्मा मिलना मुश्किल है। वास्तव में मेरी अहिल्या के योग्य तो यही है। इसी ऋषि को मैं समर्पित करूंगा और इनके साथ लगकर वो भजन करेगी, वो यज्ञ करेगी, इनके साथ मिलकर धर्म करेगी, धार्मिक अनुष्ठान करेगी और अपने जीवन में अपना कल्याण कर लेगी। ये सोच करके ब्रह्मा जी ने तुरंत गौतम ऋषि से अहिल्या का विवाह कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, स्वर्ग में यदि मैं इंद्र के पास इसे ब्याह दूंगा तो वहाँ ये केवल और केवल स्वर्ग के भोगों में लिप्त हो जाएगी, पर एक योगी के आश्रम में योग में जीवन बिताएगी। और महाराज इंद्र की तो दृष्टि पहले से ही अहिल्या पर थी और कहते हैं कुछ समय जब व्यतीत हुआ, दोनों बड़े आनंद से यज्ञ करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं। एक दिन इंद्र ने एक रचना बनाई और इंद्र ने देखा कि मैं अहिल्या को कैसे प्राप्त करूं। अहिल्या को पाने की लालसा इतनी बढ़ गई इंद्र में कि वो गौतम ऋषि के आश्रम तक जा पहुंचा और सहयोगी बना लिया चंद्रमा को। चंद्रमा से कहा चंद्रदेव तुम मेरी सहायता करो। चंद्रमा ने कहा नहीं। इंद्र ने कहा कि देखो सारे देवता मेरे अधीन है, मैं तुम सबका स्वामी हूँ, इसलिए तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। चंद्रमा विवश हो गए, क्या करना है? बोले गौतम ऋषि ब्रह्म बेला में 3 बजे भोर में गंगा स्नान करने जाते थे। जब वो गंगा स्नान करने जाते हैं तुम एक दिन आधी रात को ही मुर्गा बन के बाग देना ताकि उन्हें लगे भोर हो गई, क्योंकि रोज का उनका नियम था। गौतम ऋषि गंगा नहाने नित्य जाते थे ब्रह्म बेला में। एक बड़ा प्यारा भाव है कि गौतम ऋषि भोर की बेला, ब्रह्म बेला, ऋषि बेला जो कही जाती है, ऋषि बेला इसीलिए कही जाती क्योंकि ऋषि मुनि इस समय जग जाते। गंगा के तट पर नहाने को प्रात है, नहाने को प्रात है, जाते थे मुनिवर सवेरे सवेरे। गंगा के तट पर नहाने को प्रात है, नहाने को प्रात है, जाते थे मुनिवर सवेरे सवेरे, जाते थे मुनिवर सवेरे सवेरे। तो गंगा के घाटों से आवाज आती, तो गंगा के घाटों से आवाज आती,
आवाज आती, महादेव हर हर सवेरे सवेरे। एक नियम था गौतम ऋषि का, नित्य गंगा स्नान भोर की बेला में हर हर गंगे करते, और उसका फायदा उठाया इंद्र ने कहा सुनो, आज गौतम ऋषि गंगा नहाने जाएंगे पर भोर में नहीं जाएंगे, आधी रात को जाएंगे। चंद्रमा ने भ्रम पैदा कर दिया, आधी रात को मुर्गा बन करके भाग दिया। गौतम ऋषि उठकर बैठे, आज बड़ी जल्दी सुबह हो गई, आज इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई? पर नियम था तो कमंडल उठाया और गंगा की घाट की ओर चल पड़े। जैसे ही गंगा की घाट की ओर गौतम ऋषि गए, इंद्र ने ऋषि का वेश बना लिया और गौतम ऋषि का वेश बना करके आश्रम में प्रवेश किया। इधर गंगा में जैसे ही प्रवेश हुआ, गंगा मैया आज बोल पड़ी। गंगा से आवाज आई, अरे कौन है जो मेरी निद्रा में बाधा डालता है? अर्धरात्रि में स्नान करने कौन आया? गौतम ऋषि कांप गए, हाथ जोड़ के कहा, माँ मैं तुम्हारा बेटा गौतम, और मैं तो रोज स्नान करने आता हूँ। गंगा जी ने कहा, गौतम अभी बेटा भोर नहीं हुई, अभी ये मेरे विश्राम का समय। देखिए अर्धरात्रि में कभी भी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, वर्जित होता है। नदी में तालाब में स्नान मत करिए, वर्जित है। क्यों? नदियां भी विश्राम करती हैं, प्रकृति सोती है। कभी भी आप तीर्थ में जाइए तो आरती, जब शयन आरती होती है ना, जैसे गंगा जी की आरती जब हो जाती है, फिर गंगा जी को स्पर्श मत करिए। गंगा मैया ने कहा, मेरी निद्रा भंग कर दी, मेरा विश्राम भंग कर दिया। गौतम अभी भोर नहीं हुई बेटा, अभी तो आधी रात है। गौतम ऋषि चौंक गए, पर माँ ऐसा भ्रम हुआ कैसे? मैंने तो मुर्गे की बाग सुनी, मुझे लगा भोर हो गई, जल्दी हो गई आज भोर। माँ ने कहा, गंगा मैया ने आवाज लगाई। गंगा मैया ने कहा, गौतम अवश्य ही तेरे साथ छल हो रहा है, अवश्य ही कोई न कोई घटना घटित होगी, तू जल्दी आश्रम लौट जा, कोई न कोई अनिष्ट होने वाला है। बेटा अभी तो आधी रात है। गीले वस्त्रों को ही डाला कंधे पर, हाथ में कमंडल। ज्यों महाराज आश्रम के नजदीक पहुंचने वाले थे, इंद्र समझ गया ऋषिवर आ रहे हैं। खड़ाओं की आवाज सुनी, इंद्र भागने लगा और भागते भागते ऋषि से टकरा गया। और ज्यों टकराया, गौतम ऋषि ने इंद्र को देखा। आधी रात को मेरे आश्रम में तुम भेष बदल कर, महाराज समझ गए गौतम ऋषि कि आज इसने मेरी आश्रम की मर्यादा भंग कर दी। बड़े क्रोध में हुए। इतने में देखा चंद्रमा भाग रहे हैं। गौतम ऋषि ने छल समझ लिया, तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ छल किया। गीला गमछा उतार करके फेंका है चंद्रमा के ऊपर, और कहते वही गीला गमछा चंद्रमा के ऊपर जब गिरा, आज भी वो दाग चंद्रमा में लगा है। चंद्रमा भागा, और जब इंद्र भागने लगे, हाथ में कमंडल से जल लिया, इंद्र को श्राप दिया, अरे तू स्वर्ग का राजा है, और स्वर्ग का राजा हो करके भी इतने भोगों में लिप्त रहने के बाद भी तू तृप्त नहीं होता है। आज एक ऋषि के आश्रम की मर्यादा भंग करने आ गया। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। श्राप दे दिया। इतने में सारी चर्चा हो रही थी। ऋषि पत्नी दौड़ कर आती है और देखा इंद्र को और चंद्रमा को श्रापित होते। समझ गई अपराध तो हो गया, अब क्या करे? गौतम ऋषि ने फटकार लगाई, अरे देवी तुम इतने वर्षों से मेरी साथ थी, क्या तुम मुझे समझ नहीं पाई? क्या तुम अपने पति को जान नहीं पाई? तुम्हें पता है कि तुम्हारा पति एक वैरागी है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा पति एक योगी है,
और मैं कभी भी तुमसे भोग की याचना नहीं करता, मैं सदैव तुमसे भक्ति भजन और योग की याचना करता हूँ। पहचान नहीं पाई तुम अपने पति को, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई, तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया, जा तू पत्थर बन जा। श्राप दे दिया। और कहते हैं जब श्राप लगा, श्राप लगते ही अहिल्या रोई। इसलिए नहीं रोई कि श्राप लगा, इसलिए रोई कि मेरे साथ अपराध तो हुआ, पर मुझे उस अपराध का दंड मिला जो अपराध मैंने किया ही नहीं। रोते हुए कहते हैं घर के बाहर की ओर भागी अहिल्या। गौतम ऋषि ने कहा, कहाँ भाग रही हो? तुम अपने पाप छिपाना चाहती हो? दोनों हाथ जोड़ करके कहा, हे नाथ, मैं अपने अपराध छुपाना नहीं चाहती, इसीलिए तो घर के बाहर जा रही, कुटिया के बाहर जा रही। क्यों? कुटिया में बैठी रहूंगी, संसार से मेरा अपराध छिपा रहेगा, पर जब मैं घर से बाहर निकल कर बैठूंगी, ये सारी दुनिया जानेगी कि मैंने अपराध किया है, जिसका दंड मुझे मिला है। सारे संसार में मेरे अपराध की चर्चा होगी, निंदा होगी, तो शायद मेरा पाप थोड़ा कम हो जाए। ध्यान रखिए, हम लोग क्या करते हैं? पाप को छिपाते हैं और पुण्य दुनिया को बताते हैं। भजन करेंगे, दान करेंगे, तीर्थ जाएंगे, दुनिया में ढिंडोरा पीटाएंगे, व्रत करेंगे, सबको सुनाएंगे। पाप करेंगे तो छिपा लेंगे। पुण्य जितना बताओगे उतना खत्म होगा, पाप जितना बताओगे पाप उतना खत्म होगा। पुण्य जितना छिपाएंगे उतना बढ़ेगा, पाप जितना बताएंगे उतना ही समाप्त हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए दुनिया में जब कोई आपकी निंदा करे, दुनिया में जब कोई आपको दोष दे, दुनिया में जब लोग आपका अपमान करे, तो दुखी मत होइए, उस निंदा को, अपमान को सह जाइए। कोई निंदा करता है, कोई आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, कोई आपका अपमान करता है, बिना कारण के कोई अपराध करता है, सह जाइए। क्यों? क्योंकि निंदा करने वाला, अपमान करने वाला, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करने वाला आपके पाप को काट रहा और अपने ऊपर ले रहा। इतना बड़ा उपकार करते हैं ये निंदा करने वाले कि आपका पाप अपने हिस्से में ले रहे हैं। किसी की निंदा कहोगे या सुनोगे, उसके हिस्से का पाप आपको लग जाएगा। अरे वो तो ऐसा है, अरे भैया हम तो ये सब नहीं करते, वो ऐसे करते, बस उसका पाप आपके हिस्से में आया, आपका पुण्य उसके हिस्से में गया। इसलिए निंदा करो भी मत और निंदा सुनो भी मत। और जो जिसकी निंदा होती है उसे सह जाओ। कोई आपकी निंदा करता है, दुखी मत हो। कोई आपको अपमानित करता है, उल्टे सीधे बोलता है, कोई अपशब्द कहता है, सह जाइए उसको। अगर आपने सह लिया ना, तो आपको कुछ कहना नहीं है। आपने यदि जवाब दे दिया तो फिर भगवान के यहाँ से भी खाली हो गए। आपने यदि विनम्रता से बिना कुछ कहे उसको सह लिया तो फिर जवाब भगवान देंगे। कोई आपका अपमान करे, निंदा करे, कटु शब्द कहे, सह जाओ, पाप कम हो जाएंगे। अहिल्या ने कहा कि लोग पुण्य छिपाते हैं, लोग पुण्य बताते हैं, पाप छिपाते हैं। मैं आज अपना पाप दुनिया को दिखाऊंगी कि मैंने अपराध किया है, मेरे पाप कुछ तो कम हो जाएंगे। अब गौतम ऋषि का क्रोध समाप्त हो गया, आंख में आंसू आ गए। गौतम ऋषि समझ गए ये तो निरपराध थी। अब पश्चाताप हुआ, कहा देवी आज तूने मेरा हृदय जीत लिया। सुन, मैं तेरी मुक्ति का उपाय तुझे बताता हूँ। श्रापित आश्रम है, तू पत्थर बन के यही बैठना, कहीं मत जाना, इसी रास्ते पर बैठी रहना।
आते जाते लोग तुझे पांव से ठोकर मारेंगे, आते जाते लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, उसे सहते रहना, धैर्य बनाए रखना। एक दिन ऐसा आएगा, इसी रास्ते से भगवान जाएंगे और जगत की ठोकर खाते खाते एक दिन उस जगदीश्वर की ठोकर लगेगी, तेरा कल्याण हो जाएगा। एक दिन उस जगत के पिता की ठोकर लगेगी, तेरा कल्याण होगा। अहिल्या के आंखों में आंसू आ गए। हे नाथ, बड़ी कृपा की आपने, मेरी मुक्ति का उपाय मुझे बता दिया। आपकी बड़ी कृपा होगी, बता दीजिए कब आएंगे राम, कब करेंगे मेरा उद्धार। कहा प्रतीक्षा करो देवी, प्रतीक्षा करो, भक्ति का फल मिलेगा जब प्रतीक्षा करोगी। कहकर गौतम ऋषि चले गए और आज सदियों से अहिल्या पत्थर जैसी, ऐसा नहीं कि कोई शरीर पत्थर का बन गया था। जब व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आ जाए ना, कभी निरपराध उस व्यक्ति को दंड मिल जाए, कभी बिना गलती किए सजा मिल जाए, बिना कोई गलत काम किए उसके सिर पे दोष आ जाए और कोई बातचीत करने वाला ना हो, सब छोड़कर चले जाएं, तो व्यक्ति वैसे ही पत्थर हो जाता है। कोई पत्थर की मूर्ति नहीं बन गई थी, जड़वत हो गई थी, पत्थर के समान हो गई थी, शांत बैठी रहती। कोई आए कोई जाए, कोई अच्छा कहे कोई बुरा कहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो तो बस राम के धुन में बैठी थी। किस दिन मेरे प्रभु आएंगे, किस दिन राम आएंगे, किस दिन उनके चरण की धूल मुझे मिलेगी और किस दिन मेरा उद्धार हो जाएगा, इस पाप से मैं मुक्त हो जाऊंगी। और अहिल्या तब से आज तक बैठी बैठी भगवान को पुकार रही है, हे नाथ, आप नहीं उबारेंगे कौन उबारेगा, आप नहीं स्वीकार करेंगे तो कौन स्वीकार करेगा। कहते हैं जब ये दुनिया ठुकराती है तो राम स्वीकार करते हैं। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। यदि भगवान ने ही ठुकरा दिया तो कौन उबारेगा। ये जगत यदि ठुकराता है तो भगवान स्वीकारते हैं, और भगवान ही छोड़ दे तो वो तो डूब जाएगा, वो कहाँ जाएगा। इसलिए भैया जब दुनिया में आपको लगे ना कि अब उबारने वाला कोई नहीं है, जब गहरे दुख में डूब जाओ, जब लगे कि अब निकलना मुश्किल है, जब लगे कि अब जीवन धारण करना मुश्किल है, जब लगे कि अब तो मर जाना है, अब तो आत्महत्या करना है, उस समय दोनों हाथ उठाकर दीनानाथ रघुनाथ के चरणों में समर्पित हो जाना। वो बाह पकड़ के आपको उबार लेंगे, वो बाह पकड़कर आपको उबार लेंगे। गज को उबारा, द्रौपदी को उबारा, आपको और हमें क्यों ना उबारेंगे। इसलिए जब लगे कि अब डूब जाएंगे, राघव को पुकार लेना। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह रघुराई,
कृपा पर। अरे भरोसा, दोनों हाथ उठा के कहिए राम जी से, भरोसा तुम पे है राघव, भरोसा तुम ही को ही सुनाएंगे, भरोसा तुम ही को। अरे पकड़ लो बाह रघुराई, पकड़ लो नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो संभालो के नहीं राघव, संभालो तो कांटे चुभ जाएंगे, संभालो राघव तो कांटे चुभे जाएंगे, प्रभु जी डूब जाएंगे, प्रभु जी, प्रभु जी डूब। जिस दिन इतने भरोसे से आप पुकारेंगे ना, जैसे अहिल्या के उद्धार के लिए राम जी आकर सामने खड़े हो गए, उस दिन भगवान हमारी रक्षा के लिए भी प्रकट हो जाएंगे महाराज। जो पुकारा कहते हैं उसी समय एक संत ने आज्ञा कर दी राम जी को। विश्वामित्र बाबा ने कहा, राम चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। ये तुम्हारे चरणों की धूल चाहती है, ये तुम्हारे चरणों की रज चाहती है, राम कृपा करो। अब देखो भगवान राम संत की आज्ञा कभी नहीं टालते, गुरु की आज्ञा कभी नहीं टालते, लेकिन राम जी के मन में संकोच होने लगा। क्यों? मैं एक क्षत्रिय बालक हूँ, क्षत्रिय वंश में एक मर्यादा का जीवन जीने, मर्यादा का पाठ सिखाने आया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ, ये एक ऋषि पत्नी है, एक ब्राह्मणी है, अपने चरण इसके मस्तक पे कैसे रख दूँ, कैसे अपने चरण की धूल इसे दे दूँ। राम जी का मन संकोच में, पर गुरु आज्ञा हो गई है। ध्यान रखिएगा, भगवान न चाहते हुए भी आप पर कृपा कर देंगे। जिस दिन कोई संत महात्मा गुरु कह देगा कि प्रभु बड़ा दीन है, इस पर कृपा कर दीजिए, जिस दिन कोई संत आपकी ओर से गुहार लगा देगा ना, उस दिन भगवान को कृपा करना ही पड़ेगा। जिस दिन कोई सद्गुरु आपको भगवान की चरणों में आपकी अर्जी लगा देगा। राम जी ने कहा, कैसे चरण रख दूं इनके मस्तक पर। विश्वामित्र जी ने कहा, राम आज तुम्हारी परीक्षा है। क्यों? भक्त का कर्ज तुम्हारे ऊपर चढ़ा है ना, क्योंकि भक्ति में भक्त और भगवान का लेन देन चलता रहता है। कर्ज चढ़ा है तुम्हारे ऊपर और भक्त का कर्ज उतारना ही तुम्हारा काम है। राम जी ने कहा, कब कर्ज चढ़ गया? कहा, देखो सतयुग में एक भक्त हुआ प्रहलाद, जिसने पत्थर से भगवान नरसिंह को प्रकट किया। एक भक्त हुए प्रहलाद, जिन्होंने पत्थर से खंबे से नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। ऋण आपके ऊपर चढ़ा है, परीक्षा भगवान की है क्या? एक समय था, एक भक्त ने पत्थर से भगवान प्रगटाया था। आज परीक्षा राम की है, पत्थर से अपना भक्त प्रकट कर दे। आज इस पत्थर से अपना भक्त प्रकट करो, अपना ऋण उतारो। गुरु आज्ञा से मन में संकोच भर के राम जी ने चरण उठाया ही था।
इतने में पवन देव ने भगवान के मन की गति जान ली, समझ गए भगवान का मन संकोच में है। उसी समय हवा का झोंका आया, भगवान ने चरण जैसे ही उठाया, हवा का झोंका लगा, भगवान के चरण की धूल उड़ी है, अहिल्या के मस्तक पर पड़ी और अहिल्या प्रकट हो गई है। बोलिए पतित पावन भगवान की जय हो, दीन बंधु भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही अहिल्या के मस्तक पे रज पड़ी, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पूंज सही, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पूंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रहे। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोरी रहे। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवहि बचन कही, मुख नहीं आवै वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, अतिशय बड़े भागी चरण लागी। जुगल नयन जलधार बही, जुगल नयन जलधार बही, जुगल नयन जलधार बही। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पूंज सही, प्रकट भई तप पूंज सही, प्रकट भई तप पूंज सही। माँ अहिल्या प्रकट हो गई। प्रकट होकर के हाथ जोड़कर सामने बैठी है। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख रही कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि बचन कही। कुछ कह नहीं पा रही, आंखों से अश्रुधार बह रहे। गोस्वामी जी कहते अतिशय बड़ भागी चरण न लागी, जुगल नयन जलधार वही। अश्रु बह रहे। बाबा ने कह दिया अहिल्या अतिशय बड़ भागी है। ध्यान रखिएगा, एक होता है बड़ भागी, एक होता है अति बड़ भागी। पर अहिल्या कौन है? अहिल्या बड़ भागी नहीं है, अहिल्या अति बड़ भागी भी नहीं है। तो अहिल्या कौन है? कहा अहिल्या अतिशय बड़ भागी है। एक बड़ भागी, एक अति बड़ भागी, एक अतिशय बड़ भागी। तो अहिल्या कौन? अतिशय बड़ भागी चरणन लागी। भगवान ने देखा कुछ बोल नहीं रही है। भगवान ने कहा माँ क्या कहना, कुछ कहना चाहती हो? आंसू बह रहे, हाथ जोड़ के कहा हे नाथ, हे राघव, आज आपने एक बात सिद्ध कर दिया। क्या? मुझसे बड़ा इस संसार में कोई पापी नहीं है और तुमसे बड़ा इस दुनिया में कोई पाप हरने वाला नहीं है।
सामने जाया करो ना तो यही कहा करो, ये मत कहा करो कि हम बड़े भगत हैं, हम फलाने हैं। भगवान के सामने जाओ तो यही कहो, प्रभु मुझसे बड़ा कोई पापी नहीं है और तुमसे बड़ा कोई पाप हरने वाला नहीं है। अहिल्या जी ने कहा, प्रभु आज देखना था कि आप पक्ष किसका लेते हो, आज आपके कृपा की परीक्षा थी। राम जी ने कहा, क्या मतलब? कहा, देखो आज मैं तो शिव से भी महान हो गई, महादेव से भी महान हो गई। क्यों? क्योंकि आपकी कृपा ने जो मुझ पर उपकार किया है ना, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। आप कृपा करने वाले हो ना, इसलिए द्वार पे भीड़ लगी रहती है। सरकार, परीक्षा हम दोनों की हुई है। किसकी? मेरी भी परीक्षा और शिव की भी परीक्षा। मेरे ऊपर भी काम ने आक्रमण किया, आपके ऊपर भी आक्रमण, शिव के ऊपर भी आक्रमण किया। मेरे ऊपर आक्रमण हुआ इंद्र की ओट से, शिव के ऊपर आक्रमण हुआ पत्तों की ओट से। लेकिन शिव तो सामर्थ्यवान थे ना, वो महादेव थे। उन्होंने तीसरा नेत्र खोलकर काम को जलाकर भस्म कर दिया। पर मैं तो अबला नारी, मेरे पास अपना बल नहीं था, मैं क्या करती? इंद्र ने जब इंद्र की ओट लेकर जब काम ने आक्रमण किया, मैं हार गई। महादेव के ऊपर जब आक्रमण हुआ, महादेव जीत गए, वो सामर्थ्यवान थे। पर प्रभु सर्व समर्थ को तो सहारा सब देते हैं। महान तो वो होता है जो दीनहीनों को सहारा दिया करता है। आपकी कृपा देखने योग्य थी, किस पर ज़्यादा पड़ती है? क्या हुआ? कहा, शिव से भी अधिक कृपा अगर किसी पर हुई तो मुझे अहिल्या पर हुई, मुझे दुर्बल पर, मुझे अबला पर हुई है। क्यों? शिव ने कामदेव को जीत लिया, उसे जलाकर भस्म कर दिया, तो शिव को क्या मिला? आपके चरणों से निकलने वाला चरणामृत गंगा जल शिव के शीश से बहता है। यानी शिव ने काम पर विजय प्राप्त किया तो शिव को आपके चरण नहीं, चरण धूली नहीं, चरणों का चरणामृत गंगा जल मिला। पर मैं तो हार गई, दुर्बल थी, अबला थी। पर आपकी कृपा देखो, मुझे चरणों से निकलने वाला जल नहीं, चरणामृत नहीं, मुझे तो आपके चरण ही प्राप्त हो गए। मेरे जैसा सौभाग्यशाली को। और नाथ, जब आपने ऐसा निर्णय दिया, जब आपने ऐसा निर्णय किया, मुझ जैसी अभागन को, मुझ जैसी अबला को अपना चरण दे दिया, तब मैं समझ गई आप दीन बंधु हैं, आप भक्त वत्सल हैं, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं। क्यों? तेरी रहमतों ने जो दिया गुनहगारों का साथ, तेरी रहमतों ने जो दिया गुनहगारों का साथ, तो चीख उठे बेगुनाह हम भी गुनहगारों में हैं। चीख उठे बेगुनाह हम भी गुनहगारों में हैं। तेरी रहमतों ने जो दिया गुनहगारों का साथ। आपकी कृपा बड़ी निराली है प्रभु। राम जी ने कहा, माँ ऐसा क्या आपने कर दिया अपराध कि आपके पति ने आपको श्राप दे दिया? अहिल्या जी ने कहा, नहीं प्रभु, ये मत कहिएगा कि मेरे पति ने श्राप दिया है, मेरे पति ने तो मुझे वरदान दिया। क्यों? अरे जिस श्राप के कारण राम मिले हो, वो श्राप नहीं होता, वो तो वरदान हुआ करता है। यदि वो मुझे श्राप न देते तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता, मुझे आपके चरण की धूल कैसे मिलती, मुझे आप कैसे मिल जाते। इसलिए मैं सौभाग्यशाली हूँ। भगवान ने कहा, कुछ मांग लो, क्या चाहिए? कहा, बस एक वरदान दीजिए। क्या? बिनती प्रभु मोरी मैं अति भोरी, नाथ न मांगहूँ बर आना। बस एक विनती है,
कोई और वर नहीं चाहिए, बस एक वरदान। क्या? पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। अब तो बस एक वरदान दीजिए। क्या? आपके चरण के कमल में, आपके चरण कमल में मेरा ये मन रूपी भौरा लग जाए और नित्य रमण करे, बस यही वरदान दे दो। इन चरण कमलों में मन रूपी भौरा घूमता रहे। और कहते हैं अहिल्या अपने पति के धाम गई, भगवान को पाकर के धन्य हुई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजो छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। मेरे राम जी कैसे हैं? कहा बिना कारण कृपा करने वाले हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं। दुनिया में देखो जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हैं, आपकी सहायता करेंगे, आप पर कृपा करेंगे, साथ देंगे किसी न किसी कारण से। बिना कारण से कोई दुनिया में जुड़ता नहीं है। पर एक मेरे राम जी ऐसे हैं, कारण रहित दयाल, बिना कारण के वो कृपा करने वाले हैं, बिना कारण की कृपा करने वाले हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं तुलसीदास सठ ही भजू। अपने मन को कहते अरे सठ तुलसीदास, तू ऐसे भगवान को भज। कैसे? छाड़ी कपट जंजाल, सारे संसार के इस कपट को, जंजाल को छोड़ करके अपने मन को कहिए कि ऐसे भगवान को भजे जो बिना कारण से दया करने वाले हैं। अहिल्या का उद्धार करके राम जी गंगा